नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज मां शक्ति काली के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो मात्र 11-21 बार नित्य प्रति भी यदि आप कर लेते हैं तो घर से कलेश खत्म हो जाता है। चाहे वो किसी कारण से बन रहा हो, घर की आर्थिक परेशानी उस कलेश का कारण बन रही है, बच्चों में मनमुटाव चल रहा है, माता पिता का कहना नहीं मानते, अथवा ऑफिस में किसी के साथ विवाद बना हुआ है, किसी भी कारण से आपके घर में कलेश हो रहा है, मन में कलेश चल रहा है। मन का कलेश अर्थात मन में लगातार चिंताएं बनी रहती हैं, परेशानियां कोई ना कोई आपका इंतजार करती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए आज का ये श्रेष्ठतम मंत्र है मां काली का। प्रिय दर्शकों, मैं अनेक बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं, साक्षात प्रकट शक्ति के रूप में मां काली, हनुमान जी और भैरव जी और मां बगलामुखी, ये सभी शक्तियां इस कलिकाल में इतनी प्रबल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जातक को, साधक को दिखाती हैं। अनेक तंत्र साधनाओं के बारे में बताते हुए, मंत्र साधनाओं के विषय में चर्चा करते हुए कई बार बोलता हूं कि और कुछ ना करें तो सिर्फ भैरव के मंदिर चले जाइए, तो भी निश्चित कहीं ना कहीं आपके कार्य के मार्ग बनेंगे। और आज का मंत्र मां काली के निमित्त है। काल पर भी जो विजय प्राप्त कर दे वो काली है। मां काली शत्रु मर्दन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। शत्रु का तात्पर्य अनेक बार बोल चुका हूं, कोई व्यक्ति विशेष ही नहीं होता। चिंता, परेशानी, रोग, कर्जा, ये सभी हमारे शत्रु किसी ना किसी माध्यम से हमें आर्थिक, मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाए, वो सभी शत्रुवत होते हैं। और इसीलिए आज का जो मंत्र है वो किसी भी प्रकार की आपकी मानसिक, आर्थिक या फिर शारीरिक परेशानी चल रही है, लगातार बनी हुई है, आए दिन कोई ना कोई समस्या आपके सामने आती रहती है, तो फिर इस मंत्र का यथाशक्ति जप आरंभ कर दीजिए। किसी बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं, परंतु बार बार और हर बार एक बात बोलता हूं, चाहे विधान आवश्यक हो अथवा ना हो, किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में यथाशक्ति जप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि वो मंत्र पूर्णतः चैतन्य होकर आपके अनुकूल बन जाए। अन्यथा ये मंत्र अपने आप में पूर्णतः श्रेष्ठ है और निश्चित इसका प्रभाव मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। इस मंत्र के साथ जब तंत्र प्रयोग किया जाएगा तो आपको अगले 10 मिनट में ही महसूस होगा कि आपका मन शांत हो गया। किसी भी प्रकार की कैसी भी चिंता रही हो, लेकिन 10 मिनट में आप अपने आप को फ्री माइंड महसूस करें। इतना तीव्र प्रभावी यह मंत्र है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र को चैतन्य करना है, जागृत करना है, स्वयं के अनुकूल बनाना है, और फिर किस प्रकार से इसका तंत्र के साथ प्रयोग करना है। तो सबसे पहले सामग्री, जैसे कि बताया, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपसे हो सके प्रतिदिन इसे जपना आरंभ करेंगे तो भी आपके लिए लाभकारी होगा। इसलिए सामग्री विशेष नहीं है, जितना हो सके, जो आप रख सकें, जो आप ले सकें, वो पूजन सामग्री लेकर के जो मां काली के निमित्त हो। किसी भी सफेद मिठाई का जो दूध से बनी हुई हो उसका आपको भोग लगाना है यदि संभव हो, अन्यथा लौंग, इलायची, बताशे का भोग भी देंगे तो भी स्वीकार्य होगा और निश्चित आपके कार्य की सिद्धि होगी। इसलिए सामान्य सी पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जो आप रख सकते हैं वो लेकर के आप इस मंत्र को चैतन्य कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जैसे कि बताया, किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में। प्रिय दर्शकों, सिद्ध योग मुहूर्त के लिए एक वीडियो डाला हुआ है। तिथि और वार के संयोग से जब मुहूर्त का निर्माण होता है तो वो सिद्धि योग कहलाता है, और उस दिन आप अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको सफलता प्राप्त होती है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जिस दिन भी आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं सिद्धि योग में, अथवा मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, उस दिन इस मंत्र का विधान कर सकते हैं। प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल। देवी का मंत्र है तो अक्सर बोलता हूं, जब देवी आराधना हो तो रात्रि काल का समय श्रेष्ठ होता है, परंतु इसे किसी भी समय आप चैतन्य कर रहे हैं कर सकते हैं, अन्यथा रात्रि काल का समय श्रेष्ठ होगा। उत्तर मुख हो जाइएगा, अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए, मां काली का, भगवान शिव का चित्र स्थापित कर लीजिए। उसके समक्ष तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है और उस दीपक में 5 लौंग डाल देनी है। लौंग फूल वाली लेना, साबुत खंडित लौंग नहीं लेनी है। सबसे पहले सामान्य सा शुद्धि आचमन कीजिए, और शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प करना है कि मैं इस मंत्र का जप, इस मंत्र का प्रयोग घर की सुख शांति के लिए, व्यापार में सभी प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए, आर्थिक समस्याओं के निदान के लिए, शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए इस मंत्र का जप कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं। मेरा मनोरथ सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। इस प्रकार बोल करके संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। सबसे पहले सामान्य सा गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का ध्यान कीजिए।
सामग्री है तो पूजन कर लीजिए, सामान्य सा पूजन विधान है। उसके बाद शिव शक्ति का पूजन करना है और भैरव जी का पूजन करना है। सामान्य पूजन विधान है, बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं। आरती के बाद मुख्य भोग दिया जाता है, ये पहले भी बता चुका हूं। जो भी भोग लेकर बैठे हैं वो आरती के बाद जब पूजन करते हैं तो उसमें गुड़ का, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं पूजन काल के दौरान नैवेद्य अर्पित करते समय। अब सबसे पहले जो अक्सर बोलता हूं, प्रत्येक साधना में गुरु के मंत्र का जप और गणपति के मंत्र का जप अनिवार्य रूप से एक बार कर लेना चाहिए। चाहे तो आप 11 बार ही करें, परंतु अवश्य करें। इस साधना के लिए, इस प्रयोग के लिए भी कहूंगा कि एक एक माला करना चाहे तो एक एक माला करें, अन्यथा 11-11 बार भी जपेंगे गणेश मंत्र और गुरु मंत्र तो भी आपके लिए लाभकारी होगा, श्रेष्ठ होगा। गणेश मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, जो आप सरलता से बोल सकते हैं, जो आप सरलता से जप सकते हैं, उस मंत्र का जाप कीजिए। रही बात गुरु मंत्र की, तो यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो फिर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिएगा, अन्यथा गुरु दीक्षा के समय जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का जप कीजिएगा। गुरु मंत्र गणेश मंत्र के बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इसका यथाशक्ति यथासंभव जितना हो सके उतना जप करना है। 1 माला करें, 5 माला करें या फिर 51 माला करें, वो आपकी इच्छा पर, आपके सामर्थ्य पर निर्भर है, क्योंकि मंत्र अपने आप में चैतन्य है, पूर्ण है। परंतु यदि आप साधक हैं, लोकहित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो फिर इसका पूर्ण विधान कीजिएगा। 21 दिनों का पूर्ण विधान रहेगा, 11 माला प्रतिदिन करते हुए। परंतु ग्रस्त है तो प्रथम दिन से ही आप आरंभ कर दीजिए, 1 माला जप कर लीजिए या फिर 11 बार नित्य प्रति जपिए। आरती के बाद में अग्नि के ऊपर मां भगवती शक्ति को भोग अर्पित करना है। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस प्रकार ये मंत्र आपके अनुकूल होता है, चैतन्य होता है। पूर्ण विधान भी बता दिया है, 21 दिनों की साधना, 11 माला प्रतिदिन। मंत्र अत्यंत सरल है, छोटा सा है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम क्लीम क्लेशनाशाय क्लीम नमः। 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 अत्यंत सरल मंत्र है। अब जानते हैं, जैसे बताया, तंत्र प्रयोग करें। करना क्या है, जितने परिवार के सदस्य हैं उतनी काली मिर्च ले लीजिए, या फिर आप स्वयं ही परेशान हो रहे हैं, मानसिक तनाव लगातार बना हुआ है, तो आप 5-7 दाने काली मिर्च के ले लीजिए, कपूर के साथ उन्हें रखिए और इस मंत्र का जब तक कपूर चलेगा उतनी देर तक उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके आपको मंत्र जाप करना है। चाहे वो 11 बार हो, 21 बार हो या फिर ज्यादा कर सके, अत्यंत श्रेष्ठ। पहले 1 माला नित्य कर लीजिए और उसके बाद में कपूर काली मिर्च को प्रज्वलित कर दीजिए। अगले 10 मिनट में ही आपको पॉजिटिविटी निश्चित तौर पर महसूस होगी, लगेगा कि सिर पे से एक बोझ उतर गया है। अत्यंत सरल विधान है और प्रयोग भी अत्यंत सरल है। करके लाभ अवश्य उठाइए यदि आप आए दिन चिंता परेशानियों में फंसे होते हैं। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।